जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में जो एग्जाम आप लोगों की कंडक्ट कराई गई, उसमें 15 फरवरी 2022 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जो आप लोगों के रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, उन सभी का सॉल्यूशन आज हम देखने वाले हैं। क्योंकि यहां पर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ये सभी आपके आने वाले एमपी फॉरेस्ट, जेल प्रेरी और कांस्टेबल एग्जाम जो नई आने वाली है उन सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। यहां पर आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन में आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है विषम शब्द का चयन करें। चार, देखिए यहां पर आप लोगों को 5 वर्ड दिए गए हैं, अल्फाबेट दिए गए हैं और बोला गया कि इनमें से कौन सा विषम शब्द है। तो यह आप लोगों को देखकर बताना था। अब देखिए यहां पर कैंडिडेट ने क्या किया है कि ओ आंसर लगाया, मतलब इसे वॉवेल समझकर आंसर लगा दिया, बाकी सब बहुवचन दिख रहे हैं, लेकिन ये वाला लॉजिक यहां पर काम नहीं करा है। यहां पर कौन सा लॉजिक लगा है उसकी बात कर लेते हैं। हम देखेंगे, आप लोग इनके नंबर याद रखिए। देखिए यहां पर क्या हो गया, ये 15 नंबर पर है, ये 10 पर है, ये 6 पर है, यह 3 पर है और यह 2 पर है। तो देखिए यहां पर एक सीक्वेंस चल रहा था। क्या सीक्वेंस चल रहा था, यहां पर पहले -5 किया गया, फिर यहां -4 किया गया, फिर यहां पर -3 किया गया। तो यहां पर -2 होकर 1 आना चाहिए था। 1 का मतलब यहां क्या आना चाहिए था, ए आना चाहिए था। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर होगा, जो कि अलग है, विषम है इसमें से? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है, बी। अर्थात ऑप्शन नंबर सी में जो बी दिया है वो क्या है, दिए गए इन पद में क्या है, सबसे विषम है, गलत है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोग देखेंगे, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। देखिए क्वेश्चन में यहां पर क्या पूछा जा रहा है, तो आप लोगों से इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के कांस्टेबल एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे गए थे दोस्तों। देखिए यहां पर क्वेश्चन में क्या होता है, आप लोगों को एक कथन दे दिया जाता है जैसे यहां पर दिया हुआ है, और उसके बाद आप लोगों को 4 निष्कर्ष इस तरीके से दिए जाते हैं जिनमें से आप लोगों को आंसर बताना होता है। कथन में क्या दिया है, यह देखिए यहां पर दिया है, यदि क्या दिया है, यदि आपको ए बी सी से कॉल आती है, यदि आपको ए बी सी से कॉल आती है तो इस वाले भाग को आप मानेंगे ए। इसे करने की यह ट्रिक है। और तो आपको लेखन परीक्षा का सामना करना पड़ेगा, तो ये पीछे वाले भाग को आप मानेंगे बी। ठीक है, इसे 2 पार्ट्स मान लेना है जिससे यह आसानी से क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। पहले वाले भाग को हमने ए मान लिया, सेकंड वाले भाग को हमने बी मान लिया। अब देखिए यहां पर आपको एबीसी से कॉल आया, मतलब ये क्या हुआ, ए हुआ, पहले वाले के जैसा ही है। आपको एबीसी से कॉल आती है मतलब कॉल आया, तो ये क्या हो गया, ए। अब देखिए यहां पर आपको एबीसी से कॉल नहीं आया, नहीं आया का मतलब क्या हो गया, यहां पर ए नहीं है, तो इसे ए नॉट लिखेंगे। ए नॉट को हम इस तरीके से साइन से दर्शाएंगे ताकि हम इसे आसानी से कर सके। अब देखिए इसके बाद आपको लेखन परीक्षा का सामना करना पड़ा, जो यहां पर आपको दिया था जिसे हमने बी माना था, तो यह क्या हो गया, बी हो गया। अब देखिए आपको लेखन परीक्षा का सामना नहीं करना पड़ा, तो इसे हम क्या मानेंगे, बी नॉट मानेंगे। बस इतना आपको करना होता है और आसानी से आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर आपको यदि यदि शब्द दिख गया, तो देखिए यदि आपको, देखिए स्टार्टिंग में किसी वाक्य के स्टार्टिंग में यदि, अगर, ये शब्द अगर देखने को मिलते हैं तो इसमें सिर्फ 2 ही कंडीशन में आंसर आते हैं। एक तो पहले ये वाला कंडीशन और दूसरी कंडीशन ये वाली। देखिए पहली वाली कंडीशन क्या होगी, ए और बी एक साथ आते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, और बी नॉट ए नॉट आता है तो आपका आंसर आ जाएगा। इसे कैसे करना है ये भी समझ लीजिए। ये 2 ही कंडीशन आपके आंसर होंगे यदि स्टार्टिंग में आपको यदि, अगर या बीच में तो शब्द देखने को मिलता है जैसे यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसे करना कैसे, तो यहां पर इस ऑप्शन को देखिए, ए बी, पहला ऑप्शन क्या दिया है, ए बी, तो ए की जगह हमने क्या लिया है, ए। यहां देख लेंगे बी की जगह हमने क्या लिया, ए नॉट। तो देखिए कभी भी ये दोनों शब्द एक साथ नहीं होते हैं, तो ये वाला आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। इसके बाद देखिए बी ए, तो बी क्या लिया हमने, ए नॉट, और ए क्या है, ए। तो देखिए फिर दोनों शब्द एक साथ आ गए, तो ये गलत। दोनों शब्द कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, कोई से भी हो। ए एक साथ नहीं आ सकता, बी और बी भी एक साथ नहीं आ सकते। अब डी ए, तो डी की जगह क्या लिखा हमने, देखिए बी नॉट,
और ए की जगह क्या लिखा है हमने, तो ए लिखा है, तो ये वाला भी क्या है, गलत है। देखिए यदि शब्द आता है अगर आपका स्टार्टिंग में, या अगर शब्द आता है, तो सिर्फ दो ही कंडीशन आपके आंसर होंगे जो मैंने आपको यहां पर बता दिए हैं। अब डी बी, तो डी क्या है देखेंगे आप लोग, बी नॉट, और बी क्या है, तो ए नॉट। क्या आप लोगों को इस कंडीशन में से देखने को मिल गया क्या? तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल राइट है। तो यहां पर करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है, ऑप्शन नंबर 4 क्या है दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसे करना आपको काफी अच्छे से सीख लेना है, क्योंकि कांस्टेबल एग्जाम में इस बार 2022 में ये चहेता प्रश्न रहा एग्जामिनर का। हर शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन देखे गए हैं। अभी आपको आगे और भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आप लोगों को, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में देखिए ये श्रृंखला दी है और इस श्रृंखला से आगे का मान आपको ज्ञात करना है। यहां पर देखेंगे आप लोग, ये श्रृंखला आप लोगों की स्क्रीन पर है। आप लोगों को प्रश्न में कहा गया है कि यहां पर एक निश्चित पैटर्न चल रहा है, उसी पैटर्न के आधार पर यहां पर जो नेक्स्ट संख्या है या नेक्स्ट पद जो है वह क्या होगा। तो यह आपको बताना है, जल्दी से बताइए। देखिए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं इसका जो राइट आंसर है वह क्या होगा। तो यहां पर आप लोग देखेंगे, यहां पर देखिए आप लोग इसमें प्लस माइनस चल रहा होगा, काफी इजी से कर पाएंगे। किस तरीके से, देखिए ई और आई, तो ई से आई तक जाने के लिए क्या करना है, हमें +4 करना है। फिर आई से एम तक जाने के लिए क्या करना है, हमें +4 करना है, पहला पद देखना है बस। फिर एम से क्यू तक जाने के लिए +4 करना है, तो नेक्स्ट पद भी क्या होगा, +4। तो क्यू है 17 पर, +4 करेंगे तो 21, और 21 पर क्या आता है, तो आप कहेंगे सर यू आता है। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों यहां पर, इसमें देखिए सेकंड वाले पद में, तो यहां पर देखिए ओ था, एल आ गया, तो यहां ओ 15 पर था, एल 12 पे है, मतलब क्या हुआ, -3 हुआ। अब देखिए एल से आई आ गया, तो एल 12 पर था, आई 9 पे है, -3 हुआ। फिर यहां देखिए आई से एफ आ गया, 9 से 6 हो गया, -3 हुआ। अब फिर क्या हो जाएगा, -3, 6 में से 3 गया तो 3 पे क्या आता है, सी आता है। ठीक है, ये आ गया। अब आगे देखिए यहां पर एक और चीज आपको दिख रही होगी, आप यहां देखेंगे कि 8 सॉरी यहाँ 18 और 2 20, 20 2 22, 22 2 24, और 2 फिर क्या जाएगा 26। तो राइट आंसर क्या आ गया, UC26। करेक्ट आंसर किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। देखिए इस क्वेश्चन में भी आपका वही पैटर्न सेम, कि पहले और दूसरे में जो संबंध है ठीक वैसा ही संबंध तीसरे का दिए गए ऑप्शंस में से किसके साथ होगा, यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो पहले और दूसरे में जो संबंध दिख रहा है ना, वैसा ही तीसरे का दिए गए ऑप्शंस में से क्या संबंध होगा, यह आपको बताना कि किससे संबंध होगा। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। यहां पर आप देखेंगे ये है 81, और 81 काय का स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे सर 9 का स्क्वायर होता है। 81 काय का स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है। अब 9 का स्क्वायर होता है, तो ये जो नंबर है दोस्तों ये 9 से है डिविजिबल। ये है क्या है, 9 से है डिविजिबल। सेम यहां पर भी, अब ये काय का स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे सर ये 7 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है। तो हमें दिए गए ऑप्शंस में से 7 से डिविजिबल नंबर ढूंढना है, 7 से विभाजित नंबर ढूंढना है। तो आप 7 का पहाड़ा ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ 7 के पहाड़े में 35 आता है। तो यह नंबर क्या होगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। देखिए यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को मैं थोड़ा बड़ा करता हूं ताकि आप लोग आसानी से देख पाए। क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया है दोस्तों आप लोगों से, श्री गायकवाड़ उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चलते हैं। उत्तर की ओर 20 किलोमीटर, तो देखिए ये उत्तर की ओर क्या चले, गायकवाड़ जी 20 किलोमीटर चले हैं। उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चले, उसके बाद क्या हुआ, फिर वह दाएं मुड़ता है और आगे 21 किलोमीटर चलता है। अब यहां से राइट किधर होगा, इधर की ओर, तो दाएं मुड़ा और कहां तक गया, 21 किलोमीटर गया। अब बोला है वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, वह आरंभिक बिंदु से, यहां से किस दिशा में, तो यहां से इस दिशा में है। तो देखिए यहां से कौन सी दिशा हो गई, अगर इसे मैं सेंटर मान लू तो इधर पूर्व, और ऊपर की ओर क्या हो गया, उत्तर। ऊपर की ओर क्या हो गया दोस्तों, उत्तर। तो ये कौन सी दिशा हो गई, ये हो गई उत्तर पूर्व। ये क्या हो गई, उत्तर पूर्व। तो राइट आंसर कौन सा है, देखिए तो जल्दी से। करेक्ट आंसर किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर 4 में।
तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, जल्दी से देखिए। यहां पर आप लोगों को देखना है, इस क्वेश्चन में आप लोगों से कहा गया है कि यहां पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इन 4 ऑप्शनों में सबसे भिन्न कौन सा है। क्या बोला गया है, यहां पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इन 4 ऑप्शनों में सबसे भिन्न कौन सा है, आप लोगों से यह पूछा जा रहा है। देखते हैं। अब देखिए यहां पर है 32, 72, 48 और 28। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर मैं करूं तो यहां पर आप लोग देखेंगे इसे कैसे करना आसान होगा। तो काफी इजी तरीके से हम बोल सकते हैं कि इन सभी में 8 से टेबल जा रहा है, 8 का पहाड़ा जा रहा है, बाकी इस 8 के पहाड़े में ये नहीं आता। या हम कह सकते हैं कि इन तीनों का जो HCF है वो क्या होगा, 8 होगा। वो क्या होगा, 8। लेकिन इसका होगा क्या, नहीं होगा। तो ये सबसे क्या है, अलग है। देखिए यहां पर अगर आप इसे करते तो इस तरीके से ये क्या होता, 32 होता 5 बार में। 72 करेंगे, देखिए 2 दुआ 4, 4 दुआ 8, 8 दुआ 16, यहां पर नहीं, 8 तिया 24 और 24 तिया 72। 48 करते हैं आप तो 2 दुआ 4 दुआ 8 दुआ 16 तिया 48। और अगर 28 का करते हैं आप लोग तो देखिए 2 दुआ 4 7 28। अब अगर इनका HCF निकालेंगे दोस्तों तो आप देखेंगे यहां पर ये देखिए 3 क्या हो रहे हैं, मतलब HCF क्या है इनका, 8 है। तो ये तीनों क्या है, एक दूसरे के समान है, या हम कह सकते हैं कि तीनों 8 से डिविजिबल है और जो 28 है वो 8 से डिविजिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है आप लोगों को। क्वेश्चन काफी बड़ा है और काफी आसानी से आप लोगों को समझ में आ भी जाएगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां ये क्वेश्चन ना पूछे जाएं। तो यहां पर आप लोगों को अच्छे से ध्यान देकर समझना है कि इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा क्या जा रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है आप लोग देखेंगे तो क्वेश्चन में आप लोगों से कहा गया है, हर चीज का एक अर्थ दिया गया है कि P मल्टीप्लाई Q का अर्थ होता है P Q का पिता है और P स्टार Q का मीन्स होता है P Q की बहन है। इस प्रकार से आप लोगों को सारी चीजें दे दी गई हैं और आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन यहां पर बोला है कि इनमें से किसका अर्थ, दिए गए ऑप्शंस में से किसका अर्थ होगा कि A जो है C का पोता है। A क्या है दोस्तों, C का पोता है, मतलब कि C क्या होगा, A का दादा हो गया। यहां से इसे समझिए, देखिए A क्या है, C का पोता है। तो चलिए इसे करते हैं, A C का पोता है, इस बात का ध्यान रखना है। अब A जब C का पोता है तो देखिए कैसा होगा कि A जो है पोता है, मतलब क्या है, पुरुष है। इतना समझ में आया। अब A का कोई पिता होगा, वो भी पुरुष होगा और उसका पिता C होगा, उसका पिता C होगा, जब तो A C का पोता है। ये समझ में आया कि नहीं। देखिए क्या बोला है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो यह बताएगा कि A जो है वो C का पोता है, मतलब C का एक बेटा होना चाहिए, उस बेटे का बेटा A है, तब ये क्या कहलाएगा, C का पोता कहलाएगा। तो अब आपको यह देखना है कि आप लोगों को यहां पर पुत्र वाली कंडीशन किस में देखने को मिल रही है। तो पुत्र वाली कंडीशन देखेंगे आप लोग तो यहां पर देखने को मिल रही है। कहां देखने को मिल रही है, इसमें पुत्र वाली कंडीशन। और ये क्या है, भाग वाला भाग है। ये क्या है, भाग वाला भाग है। तो हमें भाग वाला ऑप्शन देखना है। देखिए किसमें किसमें भाग नजर आ रहा है, एक तो यहां नजर आ रहा है और बाकी नीचे देखेंगे तो सभी जगह नजर आ रहा है। देखिए भाग वाला ऑप्शन आप यहां देखेंगे तो क्या बोलता है, A भागित B। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए P भाग Q का अर्थ है P जो है Q का पुत्र है, मतलब पहला वाला जो है वो बाद वाले का पुत्र है। पहला वाला जो है वो बाद वाले का पुत्र है। इसका मतलब क्या हुआ, A जो है वह B का पुत्र है, A जो है वह B का पुत्र है। तो यहां पर देख लेते हैं हम, A जो है वह B का पुत्र है, इसे हमने मान लिया। लेकिन यहां पर भी तो कंडीशन यही अप्लाई होना चाहिए। देखिए B मल्टीप्लाई C, अब मल्टीप्लाई C में तो क्या होगा कि P Q का पिता है, मतलब B जो है वह C का पिता। पहला वाला देखिए, पहला वाला दूसरे का पिता है तो B C का पिता है। लेकिन यहां तो कंडीशन उल्टी हो रही है कि C B का पिता हो रहा है, मतलब पहला वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत। देखिए मल्टीप्लाई वाला आपका गलत, हमें तो क्या चाहिए, भाग वाला चाहिए, पुत्र वाला। तो पुत्र वाला में कैसा है, जैसे कि देखिए ये इसका पुत्र है और ये इसका पुत्र है, इस तरीके से दिखाना है। तो भाग वाला हमारा सही होगा। अब इस वाले को देखिए A और B, इसमें देखेंगे तो क्या हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहां पर P Q का पुत्र है, ये आप लोगों को बताया गया है। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, A भागित B। इसका मीन्स क्या हो गया कि A जो है वो क्या है, यहां पर देखिए B का पुत्र है, तो A जो है B का पुत्र है
और बी जो है सी का पुत्र है, तो बी जो है वह सी का पुत्र है। या हम इसे इस तरीके से कह सकते थे कि ये इसका पुत्र बी है और इसका पुत्र ए है। बस यहां पर ये क्या हो गया, पिता का साइन हो गया, ये पुत्र का साइन हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आप लोग कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। यहां पर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो यहां पर आप लोगों से क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से कौन सा आरेख, चलिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करता हूं ताकि आप लोग बिल्कुल क्लियर देख पाए कि इसमें पूछा क्या जा रहा है। इनमें से कौन सा आरेख घोड़े, क्या बोला गया है दोस्तों, घोड़े, जगुआर, देखिए जगुआर और जंगली जानवरों में, जगुआर और जंगली जानवरों में संबंध दर्शाता है, जंगली जानवरों में संबंध दर्शाता है, यह आप लोगों से पूछा गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए जगुआर का मीन्स क्या होता है, आप सभी ने देखा होगा, जो चीता होता है ना, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों से बोला गया घोड़े, जगुआर और जंगली जानवरों में कौन सा संबंध है। तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि ये जो जगुआर होता है ये क्या होता है, जंगली जानवर होता है। ये क्या होता है, जंगली जानवर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, जंगली जानवर होता है। और ये जो घोड़ा होता है, घोड़ा जो होता है ये क्या होता है, पालतू जानवर होता है। घोड़े को पाला जाता है, घोड़े को पाला जाता है, तो ये जंगली जानवरों की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो यहां पर वही है, जगुआर जो है वह जंगली जानवर के अंतर्गत आता है और घोड़ा अलग होता है, यह पालतू जानवर के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहां पर फिगर से काफी क्वेश्चन अभी पटवारी एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं, कांस्टेबल में भी पूछे गए, आबकारी एग्जाम में भी पूछे गए। तो अभी जो व्यापम नई एजेंसी बनी है इसका जो मेन मोटो है का आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे हर एक शिफ्ट के पेपर में। आपको आकृतियों से, मतलब आप लोगों को देखेंगे तो यहाँ मिरर इमेज से, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट से जो आकृति होती है, अपोजिट फिगर होते हैं, तो यहाँ से आप लोगों को फिगर से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इसलिए आकृतियों को आपको काफी अच्छे से समझ लेना है ताकि आप लोगों के एग्जाम में आए तो आप इसे आसानी से कर पाए। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, आप लोग देखेंगे कि इस वाली आकृति और इस वाली आकृति में एक तो पहले अपोजिट हुआ और उसके बाद क्या हुआ, इसमें लेफ्ट राइट भी चेंज हो गया। अपोजिट तो हुआ ही हुआ, लेफ्ट राइट भी क्या हो गया, जैसे कि मान लीजिए एक ऐसा फिगर था, अब ये किस तरीके से हो गया, इस तरीके से बना और लेफ्ट राइट भी चेंज हो गया। पहले ये डंडे किधर राइट साइड में थी, अब लेफ्ट साइड में आ गई। तो यहां पर वही हुआ है, अपोजिट तो हो ही रहा है, साथ ही लेफ्ट राइट भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सेम यहां पर देखेंगे आप लोग तो ये भी जब अपोजिट होगा, अपोजिट होगा कि इसका मींस क्या हो जाएगा, ऊपर वाला भाग नीचे की ओर हो जाएगा और इसका लेफ्ट राइट चेंज, तो जो इधर वाला काटा है वो इधर की ओर हो जाएगा। इस बात को आपको समझना है, इस छोटी सी बात को ध्यान देखना है कि इधर की ओर जो काटा है वो किधर हो जाएगा, जो अभी राइट साइड में इस तरीके से झुका हुआ है वो इधर की ओर झुक जाएगा। तो देखिए करेक्ट आंसर आपको कहां देखने को मिलेगा, तो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी में। तो फिगर वाले क्वेश्चन भी आप लोगों को काफी अच्छे से सीख लेना, जो आप लोगों की नवोदय एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो ये यहां से भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन रहे हैं। यहां पर देखिए एक और फिगर आप लोगों से पूछा गया है, तो रेगुलर 2 क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो फिगर वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से देखना है। फिगर वाले क्वेश्चन तो आप लोग भी आसानी से कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सिर्फ देखना है और आंसर करना है, कितने ईजी होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां पर फिगर काउंटिंग से एक और क्वेश्चन पूछा गया, इसे मैं काउंट कर भी आपको बता दूंगा ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। देखिए क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, आप लोगों से बोला गया है कि आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस आकृति में कितने वर्ग हैं आप लोगों से यह पूछा जा रहा है। वर्गों की संख्या आप लोगों को बताना है कि टोटल कितने वर्ग हैं। चलिए वर्गों की संख्या काउंट करना हम यहां से स्टार्ट करते हैं। वर्ग का मतलब क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। एक तो यह हुआ, दूसरा ये वाला हो गया, ठीक है। तो अभी कितने हो गए, 2 हो गए। अब ये वाले को मिलाइए तो कितना हो गया, तो आप कहेंगे 3, मतलब ऊपर वाली आकृति में कितने मिले हमें, 3 मिले। अब इस वाली आकृति में देखेंगे आप लोग तो यहां पर एक, फिर इसे देखिए एक ये और एक ये बड़ा वाला भी तो है, तो यहां भी देखेंगे नीचे की ओर भी कितने मिले, 3 मिले। सेम यहां पर देखेंगे आप लोग तो यहां देखिए एक आपको ये मिला दोस्तों और दूसरा ये मिला, तो 2 यहां पर। अब 3 यहां पर भी देखने को मिलेंगे, देखिए एक ये मिल रहा है, दूसरा आपका ये है और तीसरा आपका ये रहा। तो कुल मिलाकर देखिए कितने हो गए, तो आप लोग काउंट कीजिए जल्दी से कितने हो रहे हैं, इसमें आपको कितने देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग कितने कितने देखने को मिल गए। तो यहां पर भी देखिए आपको 3, यहां पर भी 3 थे, इसे भी देखिए ये कि यहां पर रह गया, तो ये भी 3 थे, तो 3 3 मिलाकर टोटल कितने हो गए, 12। करेक्ट आंसर कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर बी 12
हमें क्या देखने को मिल रहा है इसमें फिगर में, स्क्वायर देखने को मिल रहे हैं। तो 12 क्या होगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है आप लोगों से, तो देखेंगे आप लोग यहां पर आप लोगों को कहा गया कि इन संयोजन की सही दर्पण छवि को चुनिए। देखिए यहां पर एक शब्द आप लोगों को दिया गया है और बोला गया है कि इसकी सही दर्पण छवि आप लोगों को बताना है। दर्पण छवि का मतलब क्या होता है, मिरर इमेज आप लोगों को बताना है। और मिरर इमेज में हमेशा लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जो सबसे लेफ्ट में वो कहां चला जाएगा, सबसे राइट में चला जाएगा और उसका साइड चेंज हो जाएगा। तो सबसे राइट में, सबसे लेफ्ट में कहां चला गया, सबसे राइट वाला, तो क्या हो गया ई। तो देखिए ई ई ई, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि सबसे लेफ्ट वाला सबसे राइट में जाना चाहिए। अब जो सबसे राइट में है वो सबसे लेफ्ट में आना चाहिए, मतलब सबसे राइट में क्या है टी, तो सबसे लेफ्ट में क्या आना चाहिए टी। तो देखिए तीनों ऑप्शन में दे रखा है। उसके बाद आप लोग देखेंगे, सारी चीजें हमें देखना होता है। इसके बाद आप देखेंगे आर, तो आर देखिए यहां पर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों का अपोजिट बताना है। आर क्या बताना है, अपोजिट। तो देखिए आर देखेंगे आप लोग तो अपोजिट इसमें है, बना हुआ है। ई के बाद यहाँ ए आ गया है, तो ये वाला ऑप्शन भी देखिए क्या हो गया, गलत हो गया है। ठीक है, यहां पर ई आर डी आ गया है लेकिन ई आर ए है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर। जब आपको मिरर इमेज बनाते ना आए, जब आपको मिरर इमेज बनाते ना आए, तब आप इस तरीके से ऑप्शन कैंसिल करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट आपने देख लिया, सबसे लेफ्ट वाला सबसे राइट में चला जाता है और सबसे राइट वाला सबसे लेफ्ट में आ जाता है। तो ये हमने देखा कि सबसे लेफ्ट वाला राइट में गया, मतलब कि ये आना चाहिए था, ये गलत हो गया। उसके बाद आप सीक्वेंस देखें, ई आर ए डी चल रहा है, तो ई आर ए आना चाहिए था, यहाँ डी आ गया तो गलत हो गया। ई और आर आना चाहिए था, यहाँ ए आ गया तो ये भी गलत हो गया। मतलब एक सीक्वेंस देखकर भी आप लोग ऑप्शन गलत कर सकते हैं अगर आप लोगों को मिरर इमेज बनाते नहीं आती है कि कौन सा वर्ड का जो साइड लेफ्ट राइट चेंज होता है तो किस तरीके से बनता है। तो ये अगर आपको वो नहीं आता है तो आप इस तरीके से ऑप्शन कैंसिल करके आसानी से आंसर कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन में कथन निष्कर्ष आपको दिए गए हैं और आप लोगों को आंसर बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे ध्यान से कि क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों तो यहां दिया है, लड़के बुद्धिमान और साथ ही ताकतवर भी होते हैं। क्या बोला गया है, लड़कों के बारे में बोला गया है कि लड़के बुद्धिमान और साथ में ताकतवर भी होते हैं। अब आगे देखिए यहां पर बोला क्या है कि जेक जो है बुद्धिमान है। जेक क्या है, बुद्धिमान है। जेक सभी सहोदरों में सबसे बड़ा है। अब देखिए ये तो हमें कहीं वाक्य में दिया ही नहीं गया है ना, बड़े छोटे की बात कही गई है क्या वाक्य में, आपको कहीं पर किसी कथन में आपको कथन से बाहर कभी नहीं जाना है, निष्कर्ष में कभी भी कथन से बाहर नहीं जाना है। तो देखिए यहां पर क्या बोला गया है कि जेक सभी सहोदरों में सबसे बड़ा है और जेक बुद्धिमान है। तो आप ऑप्शन में देखेंगे तो जेक के बारे में कहीं भी बात नहीं की गई है। कथन की बात की जाए तो कथन में जेक के बारे में कोई बात की गई है क्या, नहीं की गई है। इसका मतलब क्या हो गया, आप लोगों के दोनों ही निष्कर्ष क्या कर रहे हैं, अनुसरण नहीं। देखिए यदि ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, क्योंकि कथन में जेक के बारे में कहीं भी बात नहीं की गई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन अभी मैंने आपको कराया था और मैंने कहा भी था कि ये क्वेश्चन आप लोगों से जरूर पूछे जाएंगे और 3 से 4 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिले थे कांस्टेबल एग्जाम 2022 में। साथ ही आबकारी एग्जाम 2022 में भी, अभी 2023 में भी पूछे गए ये प्रश्न। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला, वही ए बी वाला तरीका जो अभी मैंने आपको समझाया था उसी से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, गीत कवि या शब्द देखने के, इस बात का ध्यान रखना है, या गीतकार द्वारा लिखा जाता है। गीत कवि या गीतकार के द्वारा लिखा जाता है। अब यहां पर देखिए इस वाले भाग को गीत कवि, इसको हमने क्या मान लिया ए, और या फिर गीतकार द्वारा, तो इसे क्या मान लिया बी। कवि वाले भाग को हमने ए माना, गीतकार वाले भाग को हमने बी माना। ओके, अब देखिए यहां पर क्या बोला है, गीत कवि द्वारा लिखा जाता है। क्या बोला गया है, गीत कवि द्वारा लिखा गया। कवि द्वारा लिखा गया तो इसे हमने क्या माना ए, और गीत कवि द्वारा नहीं लिखा गया तो इसे हमने क्या मान लिया, ए नॉट मान लिया। उसके बाद देखिए गीत गीतकार द्वारा लिखा गया तो इस भाग को हमने बी माना था ऑलरेडी, और ये नहीं लिखा गया तो इसे हमने क्या मान लिया, बी नॉट मान लिया। अब हमें आंसर बताना है कि जो इसका आंसर है वह क्या होगा। तो ऑप्शंस के अनुसार हम मान रखेंगे और हमारा आंसर हमें पता चलता जाएगा। देखिए
अब क्या होगा, इसमें हमें सी डी दिया है, तो सी के आगे क्या लिखा है बी, और डी के आगे क्या लिखा है, तो आप कहेंगे बी नॉट लिखा है। अब दो तो कभी भी एक साथ नहीं आते हैं, इस बात को मैं पहले ही बता चुका हूं कि दो अल्फाबेट जो सेम होंगे, जैसे ए और ए एक साथ कभी नहीं आएंगे, बी और बी कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। इसके बाद आप लोग देखेंगे यहां पर डी ए, तो डी क्या दिया है बी नॉट, और ए क्या दिया है, ए दिया है आपको ये दिया है। इसके बाद ए सी देखते हैं, तो देखिए ए की जगह क्या लिखना है हमें ए, और सी की जगह हमें क्या लिखना है, तो आप कहेंगे बी लिखना है। अब इसके बाद देखिए यहां पर क्या दिया है, ए बी दिया है, ए और बी, तो ए और बी। अब देखिए ये वाला भी नहीं आएगा, दो शब्द एक साथ आ गए। अब इन दोनों में आंसर सर हम कैसे फाइंड करें, ये हमें बता दीजिए, है ना, ये भी तो समझ में आना चाहिए कि इसे कैसे किया जाएगा, तो इस बात पर ध्यान दीजिए। यहां पर देखिए अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया था, आपको यदि शब्दों की स्टार्टिंग, वाक्य की स्टार्टिंग में यदि अगर या शब्द के जो वाक्य उसके बीच में दो शब्द देखने को मिलता है, तो आपका आंसर क्या होता है, ए बी और बी नॉट ए नॉट। सिर्फ ये दो, ओनली दो ही आंसर होते हैं, किस कंडीशन में, यदि अगर तो, ये शब्द अगर आपको देखने को मिलते हैं वाक्य में, इस बात का ध्यान रखना है, यदि अगर तो ये शब्द अगर आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों, तो आप लोगों का जो आंसर है वो क्या होगा, ए बी और बी नॉट ए। तो देखिए इसमें से यदि अगर यह तो शब्द देखने को मिला क्या, तो आप कहेंगे सर नहीं देखने को मिला, तो ये वाला आंसर गलत होगा। अब देखिए ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म में गीत कवि या गीतकार द्वारा लिखा जाता है। जब सिंपल फॉर्म होता है तो जैसे कि इसकी पहचान होती है कि इसके शब्द में क्या आता है, या आता है, तो अब आपका आंसर क्या होगा, तब आपका आंसर होगा ए नॉट बी या बी नॉट ए। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, नॉट वाला हमेशा पहले आता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो करेक्ट आंसर कौन सा आता है, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आप लोग अब इसमें अंतर आसानी से कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर फिगर दिए गए हैं आप लोगों को, और आप लोगों से आंसर पूछा गया है। देखिए फिगर के अनुसार आप लोगों को आंसर बताना था। देखिए आकृतियों से ये तीसरा प्रश्न है, और अगर काउंटिंग वाली आकृति को मिलाए तो ये चौथा प्रश्न है। तो आकृतियों से भी क्वेश्चन आप लोगों से काफी पूछे गए कांस्टेबल एग्जाम में। यहां पर आप लोग देखेंगे इस फिगर में कितनी लाइन है, तो आप कहेंगे सर 3। कितनी लाइन है, 3 लाइन है। अब इसमें कितनी लाइन है, 5, और इसे क्या कर दिया गया, फिल। पहले 3 लाइन थी, फिर क्या किया गया, +2 लाइन को कितना प्लस किया गया, +2 किया गया, और ये ब्लैंक था इसे फिल कर दिया गया। अब यहां पर देखिए 4 लाइन है, +2 किया जाए तो कितनी लाइन होना चाहिए, 6 लाइन होना चाहिए, और ये ब्लैंक है तो उसे फिल किया जाना चाहिए। तो आप देखेंगे 6 लाइन किसमें से देखने को मिल रही है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी में हमें 6 लाइन से बनी आकृति देखने को मिल रही है, साथ ही साथ यह फिल की हुई भी है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी। मतलब यहां पर ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। देखिए आपका यहां पर उत्तर आकृतियों में डी आंसर है, लेकिन ऑप्शन में कहां दिया हुआ है, ये बी नंबर पर दिया हुआ है, इस बात का ध्यान रखना है। इस तरीके से भी काफी मिस्टेक होती है नई कैंडिडेट के द्वारा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या पूछा है। तो यहां पर देखिए ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, इसका राइट आंसर आप लोगों को जल्दी से बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए यहां पर क्या बोला है कि दिए गए ऑप्शंस में विषम ऑप्शन को चुनिए। तो दिए गए ऑप्शन में विषम ऑप्शन को आप लोगों को चुनना है कि कौन सा इसका विषम ऑप्शन है। तो आप लोग देखेंगे कि यह जो नंबर है ये क्या है, 9 से डिविजिबल है। ये वाला नंबर भी क्या है, 9 से डिविजिबल है। ये वाला नंबर भी क्या है, 9 से डिविजिबल है, लेकिन ये 9 से डिविजिबल है क्या, नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका 49 होगा। या तो आप दूसरी चीज भी लगा सकते हैं कि यही अकेला क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यही अकेली क्या है, दिए गए 4 ऑप्शन में से एक पूर्ण वर्ग संख्या, इसलिए ये क्या है, सबसे अलग है, सबसे ऑड है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर। तो इसमें तो फिगर देखकर आपको आंसर लगाना था, बिल्कुल आसान था। देखिए यहां पर सारे के सारे एरो के निशान आप देखेंगे इधर की ओर है, सारे के सारे फिगर इधर की ओर है, तो इसका वाला भी इस साइड ही आना चाहिए था। तो राइट आंसर कौन सा आया इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है इसका, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहां पर देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा है। क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं ताकि आप लोग साफ सुथरा सभी लोग अच्छे से देख पाए। देखिए ये रहा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन को मैं बनाना ड्राई करता हूं। देखिए यहां पर जो क्वेश्चन में बोला गया उस हिसाब से हम इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया है राहुल दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है। राहुल दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है। देखिए यहां पर दक्षिण की ओर चला देते हैं राहुल को, ये 30 मीटर राहुल चला है।
आगे क्या बोला जाता है, फिर वह अपनी दाहिनी ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है। अब दाहिनी ओर मुड़ा और 15 मीटर चला। अब राहुल का देखिए जब इधर की ओर मुंह होगा, जैसे डाउन साइड में मुंह है मतलब इधर की ओर मुंह है, तो राइट साइड किधर होगा, इस साइड में मेरे राइट हैंड की ओर होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए राइट साइड में मुड़कर कितना चला, 15 मीटर चलता है। अब देखिए फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। देखिए अब वह दाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर फिर चला। इसके बाद क्या किया जाता है, तो फिर वह फिर से अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। चलिए 10 मीटर चला, तो अब बोला गया वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु उसका कहां था दोस्तों, तो आप कहेंगे सर प्रारंभिक बिंदु तो उसका यहां था, तो यहां से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में। तो देखिए यहां से लेकर यहां तक की दूरी यहां देखने को मिल रही है आपको, कितनी है 15, और ये क्या है 10, तो कुल मिलाकर कितनी हो गई आप देख लेंगे। और यहां से यहां आना है, मतलब कि कुल मिलाकर दूरी कितनी हुई, तो 15 और 10 कितनी हो गई दोस्तों, तो आप कहेंगे 25। और किस दिशा में, यहां से देखिए तो लेफ्ट में साइड में यहां पर, तो यहां से दिशा स्टार्ट करेंगे तो इधर आएगा पश्चिम। तो देखिए 25 मीटर पश्चिम में किधर है, किधर की ओर है, तो आप कहेंगे कि 25 मीटर पश्चिम दिशा की ओर है। चलिए अपने प्रारंभिक बिंदु से राहुल, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखिए फिगर से एक क्वेश्चन और पूछा गया, पांचवा क्वेश्चन आप लोगों को इसी शिफ्ट में देखने को मिला जो कि फिगर से पूछा गया, और मिरर इमेज से यह आपका तीसरा प्रश्न है। ठीक है, मिरर इमेज से दो हमने इमेज देखी और एक अल्फाबेट वाला देखा था, वो ERD वाला। तो देखिए मिरर इमेज से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। यहां पर आप लोग देखेंगे दोस्तों तो क्या है, यहां पर देखिए यहां पर आपको एक आकृति दी गई है, राइट साइड में MN जो है एक मिरर है, और आप लोगों को बताना है कि इसकी मिरर इमेज क्या होगी। अब मिरर इमेज में क्या होता है दोस्तों, तो मिरर इमेज में लेफ्ट राइट चेंज होता है, आप सभी जानते हैं। जैसे आप कभी कांच के आगे खड़े होंगे तो आप अपना राइट हैंड उठाइए, तो जो कांच में आपका प्रतिबिंब बनता है वो क्या होगा, वो भी राइट हैंड उठाएगा, लेकिन आपको लगेगा कि वह लेफ्ट हैंड उठा रहा है। तो क्या होता है, जैसे मैंने राइट उठाया तो वह इधर वाला हैंड उठाएगा, वह भी राइट होगा। हमारा क्या होगा, जब हम मिरर में हमारी ओर देखेंगे तो वह राइट होगा, लेकिन हमें लेफ्ट नजर आता है, तो क्या हो जाता है, लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है। सेम यहां पर भी होगा, तो देखिए लेफ्ट राइट चेंज होगा, जैसे कि यह फिगर इस तरीके से बना हुआ है, अभी इस तरीके से मान लीजिए ये बना हुआ है, इधर साइड डार्क भाग है ये वाला और ये वाला। जब इसकी मिरर इमेज निकाली जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट राइट इसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा दोस्तों। आप देखिए यहां पर इस तरीके से, तो ये जो डार्क वाला भाग है, यहां पर रुकिए मैं फिर से बना देता हूं इसे इस तरीके से। तो जो डार्क वाला भाग है वो अभी लेफ्ट में था, तो आप किधर चला जाएगा, राइट में चला जाएगा। ये राइट वाला हाथ सीधा था, तो अब लेफ्ट वाला सीधा हो जाएगा इस तरीके से, ऐसा हो जाएगा, लेफ्ट राइट चेंज हो गया। अब इसे का भी सेम वैसा ही होगा, दो भाग इधर डार्क साइड राइट साइड में आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में, और ये वाला इधर हो जाएगा। अब देखिए इस तरीके से आप इसे देखेंगे तो ये कहां देखने को मिल रहा है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिरर इमेज आप लोगों को काफी अच्छे से आना चाहिए। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहां पर आप लोग देखेंगे तो यहां पर आप लोगों से कहा गया है कि जैसा संबंध पहला और दूसरे पद में है, मतलब जैसा संबंध पहले पद का दूसरे पद के साथ है, वैसा ही तीसरे पद का संबंध दिए गए ऑप्शंस में से किसके साथ है, यह आप लोगों को बताना है। तो चलिए देखते हैं क्या पैटर्न चल रहा है, आप लोगों को यह देखना है। तो आप लोग देखेंगे यहां से बी से सी गए तो +1, और ई से जी गए तो कितना हो गया, 5 और 2 7 हो गया, और एच से के गए तो 8 और 3 11, मतलब +1 +2 +3 चल रहा है। इसी हिसाब से हमें आंसर बताना है। देखिए +1 और इसका +2 और इसका +3 आंसर बता देंगे। तो देखिए +1 करना है तो Q 17 पर है, 18 पर क्या आता है, R आ जाएगा। U 21 पर है, +2 करेंगे तो 23 पर क्या आता है, W आ जाएगा। I है 9 पर, +3 करेंगे तो 12 पर क्या आता है, L। तो राइट आंसर क्या आ गया, RWL। किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 में हमें देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। यहां पर देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आप लोगों को देखिए कथन निष्कर्ष से यहां पर प्रश्न पूछे गए। कथन निष्कर्ष तो पुलिस की बात की जाए, एमपी पुलिस कांस्टेबल की, तो हमेशा से प्रिय क्वेश्चन रहा है एग्जामिनर का। आप लोग 2015 से लेकर अभी तक के सारे पेपर देख सकते हैं, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कांस्टेबल एग्जाम में। यहां पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि कुछ लोग खरीदार हैं। क्या बोला जा रहा है दोस्तों, तो देखिए कुछ लोग जो हैं वह क्या है, खरीदार है। यह हमने लिख दिया कि कुछ लोग जो है वह खरीदार है। ओके ठीक है। अब इसके बाद क्या कहा जाता है, कोई खरीदार बाजार नहीं है। कोई भी खरीदार बाजार नहीं है, तो हमने बाजार को अलग से बना लिया।
कोई भी खरीदार जो है वह बाजार नहीं है, तो बाजार हमारा क्या हो गया, बिल्कुल अलग से बन गया। इसके बाद देखेंगे कुछ बाजार मॉल नहीं है। अब कुछ बाजार मॉल नहीं है, इसका मतलब कुछ बाजार तो मॉल है ना, यही हुआ ना, इसका मीन्स तो यही हुआ, कुछ बाजार मॉल नहीं है मतलब क्या हो गया, कुछ बाजार क्या है, मॉल है। चलिए, यह हमने कथन के अनुसार एक चित्र तैयार कर लिया जिससे हम आसानी से निष्कर्ष निकाल के आंसर लगा पाएंगे। अब निष्कर्ष देखते हैं कि निष्कर्ष में आपसे क्या बोला जा रहा है। निष्कर्ष देखिए यहां पर दोस्तों, तो क्या बोला है, कुछ मॉल खरीदार है। देखिए, अब मॉल और खरीदार का कोई संबंध दिख रहा है क्या, तो आप कहेंगे नहीं, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत। उसके बाद देखिए दूसरा ऑप्शन, कुछ खरीदार मॉल नहीं है। कुछ खरीदार मॉल नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, कुछ नहीं है मतलब कुछ है, लेकिन यहां तो ऐसा कोई संबंध हमें दिख ही नहीं रहा है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग। मतलब कि इसका राइट आंसर क्या आएगा, यदि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण नहीं करते हैं, ना तो निष्कर्ष 1 अनुसरण कर रहा है और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो क्या होगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोग आसानी से इसे साफ सुथरा देख पाए। यहां पर क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में आप लोगों से बिल्कुल सिंपल सी बात पूछी गई है। आप लोगों से पूछा गया है कि समीकरण में, जो समीकरण आप लोगों को दिया गया, इसमें से कौन से साइंस को, ये जो साइन आप लोगों को दिए गए, इन्हें आपस में चेंज किया जाए जिससे कि ये जो पूरी समीकरण वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। सही आंसर है। देखिए, अब यहां पर आप लोग पहला वाला, ये क्या होता है, ये क्वेश्चन आपके कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है, आपका माइंड कितनी तेजी से कैलकुलेशन करता है, ये क्वेश्चन इस बात पर डिपेंड करता है। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग है तो आप इसे देखकर ही आंसर कर पाएंगे, आपको पेन और उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एग्जाम में आप बार बार देख रहे हैं और लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करना होगा, आप आसानी से कर पाएंगे। क्या चल रहा है, देखिए यहाँ पर जैसे मल्टीप्लाई और प्लस को हम चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई और प्लस को अगर चेंज कर दिया जाए, देखिए इन दोनों को चेंज किया जा रहा है, तो काफी, देखिए अब यहाँ पर अभी भी क्वेश्चन आपको दिख जाएगा कि 3 के पीछे क्या है, डिवाइड में 7 है, और 3 तो 7 से डिवाइड नहीं होता, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ये आपको स्पीड से देखना होता है, बस कैलकुलेशन आपके दिमाग की। देखिए, अब डिवाइड और मल्टीप्लाई, डिवाइड और मल्टीप्लाई को साइन को चेंज किया जाए तो यहां पर देखिए, यहां आ जाएगा डिवाइड, ये तो 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहां चला जाएगा, तो 7 3 जा 21, और 2 और 21 मिलाकर 23 हो जाएगा, लेकिन हमें तो 13 चाहिए, तो यह वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो कैलकुलेशन आपके दिमाग का कितना स्ट्रांग है, आप कितने अच्छे से कैलकुलेशन करते हैं, इस बात पर डिपेंड होता है ये वाला क्वेश्चन। अब यहां देखिए, इसे देखते हैं, तो डिवाइड और प्लस को चेंज करना है, डिवाइड और प्लस को चेंज करना है, तो यहां पर डिवाइड और प्लस, तो यहां डिवाइड हो जाएगा और यहां क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए, डिवाइड वाला साइन पहले हल होता है, तो यहां पर 1 और ये 6 बन जा 6 और प्लस 7 मिलाकर कितना हो गया, 13। तो राइट आंसर कौन सा आया, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 3। कैसे आया बताता हूं मैं, देखिए यहां पर अच्छे समझिए, हमने किसे चेंज किया है, डिवाइड और प्लस को, तो देखिए 6 मल्टीप्लाई 3, डिवाइड का साइन आएगा, 3 यहां हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा, बराबर में 13 लाना है, तो 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 3 में 3 से डिवाइड किया तो 1 प्लस 7, 6 बन जा 6 प्लस 7 क्या हो जाएगा, 13। इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद है आप लोग देख पा रहे होंगे किस तरीके से हमने इसे कर लिया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए ऐसे ही सभी शिफ्टों का सॉल्यूशन ले आए। ठीक है, तो देखिए आप लोगों के लाइक और कमेंट ही हमें कॉन्फिडेंट देते हैं, जिससे कि हम आप लोगों के लिए इसी प्रकार से वो सेशन लाते रहें। चलिए यहाँ पर देखेंगे आप लोग क्या चल रहा है। यहाँ पर देखिए 0 फिर 3, नंबर को मैं अलग लिख देता हूँ, अल्फाबेट में अलग से लिख दूंगा 3, यहाँ पर नंबर गायब है और यहाँ पर है 12। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर J है, यहाँ पर M है, यहाँ पर एक नंबर अभी नहीं दिया है S। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पैटर्न चल क्या रहा है, 0 से 3 क्या हुआ, +3, फिर 3 के बाद कोई एक नंबर जोड़ेंगे, इसके बाद ये आना चाहिए। तो अब क्या किया जाए, अगर 3 जोड़ता हूं तो मैं यहाँ 6 आएगा, और 6 में फिर 3 जोड़ूंगा तो 9 आएगा, मतलब ये वाला पैटर्न तो हमारा चल नहीं रहा है, सेम नंबर नहीं जोड़े जा रहे। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर +4 कर देते हैं, तो देखिए 0 में +3 किया तो 3, 3 में +4 किया तो 7, अब +1 किया जा रहा है तो +5 करके देख लेते हैं, 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12। अरे ये तो सही आ गया, मतलब हमारा ये वाला पैटर्न क्या होगा, बिल्कुल सही। यहां पर देखते हैं हम लोग, यहां पर देखिए क्या हो गया, J 10 पे था, ये कितने पे है, 13 पे, तो +3। इसके बाद यहां पर देखते हैं 4, यही वाला पैटर्न यहां लगा के देखते हैं, तो देखिए अब यहां पर 13 में अगर मैं 4 जोड़ दूं तो 17 मतलब कि Q। अब इसमें अगर 5 जोड़ू, 17 में 5 जोड़ू तो 22, मतलब भी आना चाहिए, लेकिन यहां तो S आया है, मतलब कि ये 4 वाली कंडीशन क्या है, गलत है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम पैटर्न जोड़कर देखते हैं 3,
तो देखिए 13 में 3 जोड़े तो 16, 16 मतलब कि पी, और अगर 16 में 3 जोड़ू तो 19 मतलब कि एस। मतलब कि यहां पर हमारा कौन सा पैटर्न चल रहा है, अल्फाबेट में सेम नंबर हमें प्लस करना है, और ये जो नंबर आप लोगों को दिया है इनमें क्या है, एक बढ़ाकर प्लस करना है। तो देखिए आंसर क्या आया यहाँ पर 12 के बाद, अब अगर हम इसे ऐड करेंगे तो 6 को ऐड करना है। हमें तो बीच वाला नंबर चाहिए था, ऑलरेडी हमारा आ चुका है। चलिए ठीक है, यहाँ पर देखिए बीच में क्या है, 7 और पी आया है। क्या आंसर आया, 7 और पी। तो करेक्ट आंसर किसमें देखने को मिल रहा है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रहा है सर। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, काफी बड़ा दिखना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन को बड़ा कर देता हूं ताकि साइड में होकर भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इसका राइट आंसर कैसे आना है। देखिए यहाँ पर देखेंगे आप लोग, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। आप लोगों से पूछा गया है यहाँ पर इसे कैसे किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन में पहले पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन दिया है 5 दोस्तों राजू, बल्लू, लालू, चिंटू और दीपू में से प्रत्येक ने लाल, नीले, बैंगनी, नारंगी और सफेद रंग में अलग अलग रंगों की शर्ट पहनी है। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। राजू ने लाल रंग नहीं पहना है। तो देखिए अब इन क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। तो इन क्वेश्चन में पहले आप लोग क्या करा करेंगे, पहले नाम लिख लिया कीजिए, फिर उन्होंने कौन सी टी शर्ट पहनी है, कलर देखना है आपको कि कौन सा कलर की टी शर्ट यहाँ पर पहनी है, टी शर्ट पहनी है, और ठीक है फिर नहीं नहीं पहनी है, नहीं का भी एक ऑप्शन आप हमेशा बना लेंगे ताकि आप लोग इसे आसानी से कर पाए। अब लाइन देखते हैं यहाँ पर देखिए राजू ने लाल रंग नहीं पहना है, तो नाम के नीचे आप लिख लेंगे कि राजू ने नहीं पहना है। कौन सा रंग नहीं पहना है, तो लाल राजू ने नहीं पहना है। उसके बाद आप आगे देखेंगे दिया है चिंटू ने बैंगनी और सफेद नहीं पहना है। तो देखिए यहाँ पर चिंटू लिखते हैं हम, चिंटू ने बैंगनी और सफेद नहीं पहना है। तो यहाँ पर हमने नहीं में लिख लिया कि बैंगनी और सफेद चिंटू ने नहीं पहना है, मतलब कि ये आले तो इनमें आएंगे ही नहीं। अब इसके बाद देखिए क्या बोला है, बल्लू जो है नीले रंग का और लालू ने नारंगी रंग का। तो यहाँ पर देखिए बल्लू इसने नीला कपड़ा पहना है, नीली टी शर्ट पहनी है, और ये जो लालू है ये क्या है, आप लोग कहेंगे इसने नारंगी पहनी है। इसने कौन से कलर की पहन रखी है दोस्तों, नारंगी पहन रखी है। चलिए ठीक है, ये हमने लिख लिया नारंगी पहन रखी। अब बोला है दीपू ने किस रंग की टी शर्ट पहनी है। दीपू का बताना है हमें कि दीपू ने किस रंग की टी शर्ट पहनी है। तो देखिए दीपू का अगर आपको फाइंड करना है भाई साहब, तो ये कैसे किया जाए, है ना, ये वाली बात को हमें देखना है कि दीपू को कैसे फाइंड किया जाए। तो अब आप लोग देखेंगे, या तो दीपू, यहां पर आप लोग देखिए, या तो दीपू ने, इन दोनों ने, यहाँ पर ये लाल नहीं है, मतलब या तो बैंगनी सफेद, इनमें कोई सी भी दो में से पहना होगा, या तो बैंगनी पहना होगा या तो सफेद पहना होगा। ठीक है, अब देखिए चिंटू ने बैंगनी और सफेद नहीं पहनी, मतलब ये लाल भी पहन सकता है, और ये जो दीपू है ये भी तो लाल पहन सकता है, इसके बारे में भी तो कुछ नहीं कहा गया। ये तो बैंगनी भी पहन सकता है या सफेद भी पहन सकता है, इसमें कोई सी भी एक पहनी है इन तीनों में से, क्योंकि इसके बारे में कोई भी चीज दी नहीं है। मतलब कि क्या कर सकते हैं हम, ये देखिए यहां भी नहीं पता हमें, यहां का भी नहीं पता, यहां का भी नहीं पता, किसी एक व्यक्ति का और दिया जाता तो हम इसे आसानी से कर पाते। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह क्या होने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला हम यहां पर निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं। जब निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं तो राइट आंसर कौन सा होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। देखिए फिगर से आप लोगों का ये 6वां क्वेश्चन है शायद से, है ना, इसी शिफ्ट में। तो आप लोगों से यहाँ पर फिगर से भी क्वेश्चन आजकल काफी ज्यादा पूछे जाने लगे और काफी इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। तो ये फिगर वाला क्वेश्चन जिस शिफ्ट में आया है, ये 6 या 7 नंबर के जो भी आए, किसी के भी कम नहीं हुए होंगे, सभी लोगों ने आसानी से इसका आंसर किया होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या पैटर्न चल रहा है, तो आप लोग देखेंगे यहां पर किसी भी एक साइन को आप उठा लीजिए, जैसे कि मैंने आप बराबर को ले लिया, किसी भी एक साइन को ले लीजिए जो आपका मन करे। अब उसके बाद इसे आप क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में चलिए, या तो फिर सभी में एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में चलिए, एक जैसा पैटर्न करना है। अब यहां पर मैं घड़ी की दिशा में चलकर आपको बताता हूं। देखिए तो यहां घड़ी की दिशा, घड़ी किधर घूमती है, इस तरीके से घूमती है घड़ी, यहां पर इस तरीके से। चलिए तो इसी पैटर्न से हम चलते हैं। तो देखिए बराबर के साइन के बाद क्या आ रहा है, ऋण। तो देखिए बराबर ऋण धन गुणा। अब इसके बाद देखेंगे बराबर ऋण धन गुणा, बराबर ऋण धन गुणा, बराबर गुणा। तो इसमें से कौन सा वाला जो है आपका ये नियम फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप कहेंगे जो हमारा बी वाला दिख रहा है वो इस नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसका राइट आंसर कहां है, बी कहां देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो यही इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए एक और फिगर वाला क्वेश्चन, तो ये भी बिल्कुल मतलब ये इस वाली शिफ्ट के तो जितने ने भी पेपर दिया उनके मजे लग गए थे।
रीजनिंग इतनी सरल पूछ ली गई थी। यहां पर देखिए, इसमें देखेंगे किस तरीके से करना है आपको। तो आप लोग देखेंगे सिंगल, आपको एक ब्लैंक बॉक्स या हम कह सकते हैं स्क्वायर देखने को मिल रहा है, जिसके ऊपर एक सिंगल लाइन है। फिर क्या होता है, इसे इस तरीके से क्लॉक वाइज इसे 90 डिग्री पर घुमाया गया। फिर इसे डार्क किया जाता है, लाइनों की संख्या क्या होती है, 2 हो जाती है। फिर इसे क्या होता है, क्लॉकवाइज घुमाया जाता है। तो देखिए इसे अब ब्लैंक हो गया, लाइन की संख्या 3 हो गई। अब इसे क्या होगा, फिर क्लॉकवाइज घुमाया जाएगा, तो क्लॉकवाइज इसे इस तरीके से घुमाया जाएगा और ये पूरा डार्क हो जाएगा। देखिए पहले ब्लैंक डार्क ब्लैंक डार्क, अब 3 लाइन है तो कितनी लाइन होना चाहिए, तो आप कहेंगे सर 4 लाइन होना चाहिए। ऐसा ऑप्शन कहां देखने को मिल रहा है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से। एक और फिगर वाला क्वेश्चन मिरर इमेज से आप लोगों का इसी शिफ्ट में शायद से ये चौथा या पांचवा प्रश्न है। देखिए लेफ्ट राइट चेंज करना है, बाकी कोई भी परेशानी नहीं। लेफ्ट राइट चेंज हुआ, ये जो राइट साइड वाली है टांग इसकी छोटी है, तो लेफ्ट वाली टांग क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, राइट साइड वाली क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ओके, अब देखिए ये जो डार्क वाला भाग नीचे है ये ऊपर की ओर चला जाएगा। देखिए लेफ्ट चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से ये वाला डार्क भाग इधर हो जाएगा और यहाँ पर लाइन लाइन वाला भाग आ जाएगा। तो ऐसी फिगर हमें कहां देखने को मिल रही है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला है, तो क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में आप लोगों से बोला गया है अमर के पास राम से ज्यादा पैसा है। क्या बोला गया है, अमर के पास राम से ज्यादा पैसा है। तो हमने लिख लिया अमर के पास ज्यादा पैसा है राम से। ओके ठीक है, आगे क्या बोला है, राम के पास सुभाष के जितना पैसा नहीं है। राम के पास सुभाष के जितना पैसा नहीं है, इसका मीन्स क्या हो गया, राम के पास क्या है,